हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध आपको बताएंगे। सांद्रण की और भी इकाइयां जैसे मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, फॉर्मलता और पीपीएम में सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में, इनके फॉर्मूले और इनकी डेफिनेशन आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध को जानने के लिए हमारा पहला वीडियो नॉर्मलता तथा मोलरता और मोलरता, इनकी परिभाषाएं और इनके फॉर्मूलों के लिए इसके पहले वाला वीडियो जरूर आप लोग देखें। ठीक है, और ध्यान रखें, पेन और कॉपी को साथ में रखें, नोट्स आप लोग तैयार करते चलें। ठीक है, जो भी आपको केमिस्ट्री में समस्याएं हो रही हैं उसके लिए कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध क्या होता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसको हम सिंबल रूप देंगे, चूंकि नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट यानी ई से इंटू विलयन का आयतन लीटर में। काय में होना चाहिए? लीटर में। इक्वेशन में ज्यादातर आपको ml में मिलेगा, तो उसके लिए हमें 1000 का भाग या 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से एन ई का हम पक्षांतर कर लेंगे, चूंकि यहां पर गुणा में है तो इधर आपका भाग में है, तो इधर काय में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा? V। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार मोलरता का फॉर्मूला, चूंकि हम पढ़ चुके हैं, मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसको भी हम सिंबल रूप देने वाले हैं। मोलरता को कैपिटल एम से इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार स्मॉल m इनटू विलयन का आयतन v। क्या में होना चाहिए? लीटर में। इक्वेशन में ml में मिलेगा, तो उसके लिए हम 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएं या नीचे हमें भाग कराना पड़ेगा। स्मॉल m जो है इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो कैपिटल M ये मोलरता है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन में V हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम देखते हैं तो हमें देखो क्या पता चलता है। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जब देखें तो इसका जो RHS पार्ट है, राइट हैंड साइड है, वो आपकी कैसी है? बराबर है। जब एक पक्ष बराबर हो जाता है तो दूसरा पक्ष
समीकरण में अपने आप बराबर होता है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए, जब भी समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं एन ई, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, है ना। तो यहां से एन इक्वल क्या लिखेंगे, ई को हम पक्षांतर कर लेंगे तो कैपिटल एम मोलरिटी है इंटू स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, बटे में क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। ठीक है, चूंकि हमें पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता, अम्लता या क्षारकता या किसी एक परमाणु पर आवेश की संख्या। ठीक है, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता या किसी एक परमाणु पर आवेश की संख्या। तो तुल्यांकी भार को हम ई से डिनोट करते हैं, इक्वल अणुभार यदि विलेय है तो स्मॉल एम, विलायक होगा तो कैपिटल एम, चूंकि यहाँ पर विलेय के लिए है, बटे अम्लता या क्षारकता या किसी एक परमाणु पर आवेश की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं। तो स्मॉल एन बराबर क्या निकलेगा, एम अपॉन ई हो जाएगा। इसको समीकरण हम मान लेंगे थर्ड। ठीक है, तो समीकरण थर्ड में यदि हम स्मॉल एन का मान रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं समीकरण थर्ड में एम अपॉन ई का मान रखने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन। ठीक है, तो हम यहां पर कैपिटल एन को कहते हैं नॉर्मलता, इक्वल टू कैपिटल एम को कहते हैं मोलरता, इंटू स्मॉल एन क्या है, अम्लता या क्षारकता या किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या। ठीक है, तो ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ध्यान रखें, पेन और कॉपी को साथ में रखें। जो चीज आपको समस्याएं हैं वो कमेंट्स करके जरूर हमको आप बताएं। ठीक है, तो ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध की बात है। इसके बाद सांद्रण की और इकाइयों के बारे में हम बात करेंगे, इसको मैं स्किप कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें, आप लोग पेपर नजदीक है, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है, और प्रिय बच्चों, बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, आप लोग पेन कॉपी को साथ में रख करके पढ़ाई नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है, जिससे आपको असुविधा ना हो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस उम्मीद है तो आपसे आप रोज पढ़ाई करें। ठीक है, इसके बारे में अब हम सांद्रण की नेक्स्ट इकाई द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत, मॉस परसेंटेज, इसको W/W से भी डेनोट करते हैं। ठीक है, किससे डेनोट करते हैं? W/W। इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, जो फॉर्मूला होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि विलयन का द्रव्यमान यदि 100 ग्राम हो जाए तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां विलेय का द्रव्यमान ही उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी 100 ग्राम, यानी किसी 100 ग्राम विलयन के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या ही उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन को, ध्यान रखें। तो कह सकते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग विशेष कर ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि इसे भार प्रतिशत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भार प्रतिशत। ठीक है, तो एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि डेफिनेशन को आप लोग फॉर्मूले से बनाना जरूर सीखें, जिससे आपको या डेफिनेशन या फॉर्मूले में कोई एक चीज यदि याद रहती है तो दूसरी चीज आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह दें कि 100 ग्राम विलयन में कितने, 100 से 100 कट जाएगा, और जो विलेय का द्रव्यमान होगा यानी ग्राम में, वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो यही है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से डेनोट करते हैं, इसे भार प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको एक चीज और बता देते हैं, जैसे कहीं पर लिख दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, हम जैसे लिख दिया गया 10% W/W। क्या लिख दिया? 10% W/W। कोई आपका सब्सटेंस ले लिया, यूरिया, विलयन का तात्पर्य, यानी इसे हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि 10% W/W। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर विलेय क्या है?
यूरिया है। तो यूरिया की मात्रा जो है वो कितनी होगी, जितनी आपका परसेंट दिया है, ठीक है। तो यानी विले में क्या है, यूरिया की मात्रा जो होगी वो 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम। और विलयन की मात्रा की यदि हम बात करें तो परसेंट मतलब 100। तो विलयन की जो मात्रा है वो 100 ग्राम है। यदि हम यहां पर विलायक में यहां पर आपका जल होगा, जल की मात्रा की बात करें तो हम 100 से 10 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 90 ग्राम। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। और दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान रखें कि यदि सांद्रण बहुत ही क्या कहते हैं, आप लोग विशेष कर ध्यान रखें आप लोग कि जब विलेय पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हो, एक नोट लिख देते हैं हम यहां पर, जब विलेय पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हो तो सांद्रण को ppm, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। यदि हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका पूरा नाम होता है भाग प्रति 10 लक्ष। भाग प्रति 10 लक्ष में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, भाग प्रति 10 लक्ष में, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो यहां पर ध्यान रखें कि इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, यदि हम यहां पर जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, यदि यहां पर हम बात करें कि पीपीएम में, यदि सांद्रता की बात करें, किसमें बात करें, पीपीएम में, तो यहां पर जब 200 है, यहां पर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। फॉर्मूला बाकी यही रहेगा। तो यहां पर यदि हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो यहां पर डेफिनेशन के लिए हम यहां पर लिख देते हैं पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। तो यहां पर केवल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, पीपीएम में। तो बच्चों इस ध्यान रखें कि 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को विलेय का भाग प्रति 10 लक्ष यानी पीपीएम कहते हैं। फॉर्मूला से डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कब यूज होगी, जब विलेय पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हो तो सांद्रण को पीपीएम यानी भाग प्रति 10 लक्ष में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत की तो हो गई है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि आयतन प्रतिशत में सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो यहां पर आयतन प्रतिशत, इसको V/V से डेनोट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान की जगह क्या हो जाएगा, आयतन। इसीलिए मैं ब्लैक से लिख देता हूं, विलयन का द्रव्यमान की जगह क्या हो जाएगा, आयतन
और चूंकि प्रतिशत है तो 100 रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम तरीके से बन जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि आयतन है तो ml में बात करेंगे, तो किसी 100 ml विलयन में उपस्थित ml में विलय का आयतन ही उसका क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित ml में विलय का आयतन ही उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे V/V से प्रकट करते हैं। इसे प्रकट करते हैं V/V से। बात समझ में आई? जैसे हमसे कह दिया जाए कि 10% या कोई और भी प्रतिशत ले लिया जाए, कोई जरूरी थोड़ा नहीं है कि हम 10% लें, कोई भी ले सकते हैं। जैसे 10% V/V क्या है, 10% V/V एथिल एल्कोहल विलयन का तात्पर्य। तो बात यही है, एथिल एल्कोहल यहां पर क्या हो जाएगा, विलय, यानी हम विलय यानी एथिल एल्कोहल का आयतन यदि हमें बताना है तो जितना परसेंट में मान दिया, यानी 10 ml। ठीक है, और विलयन का आयतन बताना है तो कितना होगा, परसेंट मतलब 100 ml। यदि हमें जल का आयतन बताना है तो वही सबट्रैक्ट करके, यानी विलयन से हम विलय को निकाल करके ml में बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 90 ml। इस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, बात यहां पर भी लागू होती है। यदि हम विलय की अत्यंत बड़ी बहुत कम मात्रा हो तो भी इसको भी हम ppm में प्रकट कर सकते हैं। बस क्या हो जाएगा, यदि ppm के लिए आयतन के लिए हम बात करें तो बस ध्यान ये रखना है कि इसको नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, ध्यान रखें, यदि हम ppm में यहां भी बात करें तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ppm इक्वल टू जहां पर 100 है वहां पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम तरीके से बन जाएगी, यानी कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, जैसे यहां पर 100 ml विलयन है तो वहां पर 10 की पावर 6 ml विलयन में उपस्थित ml में विलय की मात्रा ही उसकी ppm में सांद्रता यानी भाग प्रति दशमलव कहलाती है। तो इस तरीके से इसकी भी डेफिनेशन ml से रिलेटेड बन जाएगी। आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत महसूस करती हैं। ठीक है, और इन चीजों के बगैर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आप लोग लगा नहीं सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के। ठीक है, तो फॉर्मूलों को समझे, यानी न्यूमेरिकल से आप लोग यदि डरते हैं तो केवल और केवल किस लिए, क्योंकि आप लोग फॉर्मूले रट लेते हैं। रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, समझना है, बातों को समझें आप लोग। तो आप लोग चीजों को नोट भी करते चले। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट सांद्रता पर मैं हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में।
किसमें? ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर में ग्राम प्रति लीटर में हम इसको ग्राम प्रति लीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। परिभाषा हो जाएगी विलयन के 1 लीटर आयतन, चूंकि अपॉन में एल लीटर है तो वही हो गया विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम, ग्राम का मतलब है ग्राम मात्रा, ठीक है। विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये रही है ना, इसको नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट सांद्रता फॉर्मलता, फॉर्मलता कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। परिभाषा इसकी देख लीजिएगा, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित, प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की विलयन की उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाता है विलियम की फॉर्मलता, विलियन की फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो विलयन की फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या में? लीटर में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी चीज ध्यान रखें कि हम यहां पर एक रिलेशन विलयन की फॉर्मलता, ठीक है, विलेय के
द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान यानी ग्राम में, काय में, ग्राम में, तथा विलयन के आयतन ये भी चीज ध्यान रखें, जो आयतन होगा वो घन सेंटीमीटर में, किसमें, घन सेंटीमीटर में, के मध्य संबंध क्या होता है, स्मॉल w इक्वल F इंटू कैपिटल M। हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल M डबल डैश इंटू V अपॉन में 1000। ठीक है, तो इसमें आपका स्मॉल w जो है वो विलेय की ग्राम में मात्रा है, यहां पर हम लिख देते हैं स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा है, कैपिटल F जो है ये विलयन की फॉर्मलता है, क्या है, विलयन की फॉर्मलता। ठीक है, कैपिटल M डबल डैश जो है वो विलेय का सूत्र द्रव्यमान है, विलेय का सूत्र द्रव्यमान है, और जो V है ये तो आपको पता होना चाहिए, जो V है ये विलयन का आयतन, वो भी घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है, ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सांता की हम बात करें, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आप लोग नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, नेक्स्ट सांता जो है वो मोल प्रभाज। तो ये जो इंटरमीडिएट का सेकेंड लेसन विलयन है उसमें सांद्रण की जो इकाइयां हैं, दोनों वीडियो में, इसके पहले वाला और इस वीडियो में हमने सांद्रण से रिलेटेड सभी इकाइयों की बात की है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मोल प्रभाज की, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप लोग विलयन के बारे में जानते होंगे, किसके बारे में, विलयन। ठीक है, विलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। बात हमें यह ध्यान रखनी है, कम से कम 2 सबटेंस होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं। यदि हम 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाएं तो वो आपका द्विअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द्विअंगी विलयन। 3 सबटेंस को मिला करके यदि हम समांगी मिश्रण बनाए तो वो त्रिअंगी विलयन, 4 को मिलाएंगे चतुर्थंगी, 5 को मिलाएंगे पंचअंगी विलयन। लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट का विलयन जो लेसन है वो द्विअंगी विलयन पर आधारित है, यानी उसमें 2 पदार्थ। ठीक है, एक को हम जानते हैं विलेय और दूसरे को हम जानते हैं विलायक के नाम से। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखें, यदि हम विलेय के मोल को स्मॉल n और विलायक के मोल को कैपिटल N मान लें, क्या मान लें, विलेय के मोल को स्मॉल n और विलायक के मोल को कैपिटल N। ठीक है, तो जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना है, जैसे
विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोल को ऊपर रखेंगे, बटे में कुल मोल यानी विलयन के मोल, यानी विलेय और विलायक के। ठीक है, तो कुल मोल आपके स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोल ऊपर, बटे में कुल मोल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। नहीं कह सकते हैं विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सब सांद्रण की इकाइयों से रिलेटेड बात है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज हम और बता देते हैं, यदि हम विलेय के मोल प्रभाज और विलयन के मोल प्रभाज विलायक के मोल प्रभाज का योग करें तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। कैसे होता है देखें, यदि हम विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज का योग करें तो 1 होता है। क्या होता है, 1। कैसे होता है, विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस विलायक के कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हर समान है, तो जब हर समान होते हैं तो ऊपर की जो संख्याएं होती हैं ऐसे ही जुड़ जाती हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एक बार भाग चला जाएगा। तो यानी कह सकते हैं विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी, यानी सांद्रण की इकाइयां आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओके, और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। लेकिन एक चीज विशेष कर ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगा आपको, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई बातें। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय, स्वीट ड्रीम, फिर मिलेंगे।